नमस्कार श्रोताओं। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के भविष्य पर। क्या यह नया दौर है या पतन की शुरुआत? हमारे साथ हैं हूर खान, एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है इस चर्चा में हिस्सा लेने की। तो चलिए पहले बात करते हैं कि पीटीआई ने 2018 में सत्ता में आते ही जनता को किस उम्मीद से भर दिया था। देखिए, जब 2018 में पीटीआई सत्ता में आई थी तो लोगों में नई उम्मीद जाग उठी थी। अ उम्मीद की कि राजनीतिक बदलाव होगा। लेकिन 2022 में जब सरकार गिर गई तो पार्टी कानूनी चुनौतियों, नेताओं की गिरफ्तारी और आंतरिक टकराव का सामना करने लगी। सच में वो समय काफी चुनौतीपूर्ण था, है ना? बिल्कुल। और ये चुनौतियां सीधे तौर पर पार्टी की छवि पर असर डाल रही हैं। जो भी बदलाव आएंगे उनको पहले इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। या अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई फिर से अपनी पुरानी ताकत पा सकेगा? संभावना तो है, लेकिन इसके लिए पार्टी को अपने आप में बड़े बदलाव लाने होंगे। संगठन को और मजबूत करना, नई नेतृत्व टीम का निर्माण करना और जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करना, ये सब जरूरी कदम हैं। सही कहा। खासकर युवाओं का समर्थन आज सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुका है। लेकिन क्या ये सुधार इतने जल्दी हो पाएंगे? बिल्कुल। युवा वर्ग की ऊर्जा जबरदस्त है। वो तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अगर पार्टी सिर्फ टकराव की राजनीति करती रही तो सुधार की गति धीमी हो सकती है। या तो क्या हम इसे पीटीआई का आखिरी मौका कह सकते हैं? देखिए, जैसा कि कुछ विश्लेषकों ने कहा है, यह एक नया अध्याय भी हो सकता है या फिर इतिहास की एक बंद पन्ना। सब कुछ अब पार्टी के हाथ में है। लेकिन तनवीर जी, कानूनी मामलों और आंतरिक टकराव की स्थितियों को देखकर क्या वास्तव में उम्मीद करना मुमकिन है? अरे, सही कह रहे हैं आप। कानूनी मसले एक बड़ी कठिनाई हैं। अगर पार्टी इन मुद्दों का समाधान नहीं निकाल पाई तो प्रभाव से बाहर होना मुश्किल है। पर अगर वो संगठन में सुधार लाते हैं तो संभावनाएं खुल सकती हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या सुधार की गति और जनता की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी कि चुनौतियों को पार किया जा सके? यार, इसमें समय जरूर लगेगा। बदलाव धीरे धीरे ही आते हैं। सुधार की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन अगर सही नेतृत्व और रणनीति अपनाई जाए तो मुश्किलें निश्चित ही कम की जा सकती हैं। यहाँ एक बात मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगती है। क्या हमें सच में उम्मीद करनी चाहिए कि इतनी तेजी से सुधार आएगा जब पुराने मुद्दे अभी भी टकरा रहे हैं? देखिए, यह एक वैध चुनौती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि अगर पार्टी सिर्फ विवादों में उलझी रही तो सुधार असाध्य होगा। लेकिन अगर वो अंतर्यामी टकरावों पर काबू पा लें तो नया दौर शुरू करना एकदम संभव है। और हाँ, अंदरूनी टकराव भी एक बड़ा मसला है। नेताओं के बीच के मतभेद जो राजनीतिक रणनीति में सुधार में बाधक बनते हैं। सही कहा। अंदर के विवाद संगठन और शक्ति दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर ये समस्या सुलझ नहीं पाई तो पार्टी की ताकत कमजोर हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि पीटीआई का पतन पहले ही तय हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर सुधार की उम्मीद है और दूसरी ओर पुराने मुद्दे फिर से उभर रहे हैं। निर्णय पार्टी के अपने हाथ में है। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो पीटीआई का यह सफर एक ऐसे पुल की तरह है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए तो पार करना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक उसी तरह समय के साथ हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाता है, नया दौर या फिर पतन की शुरुआत। और इस पूरा मामला में युवा पीढ़ी की भूमिका भी वरीयता से महत्वपूर्ण होगी ना? हाँ, बिल्कुल। युवा वर्ग हमेशा बदलाव का प्रवाह बने रहते हैं। वे सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी आवाज से ही राजनीतिक परिदृश्य में तेजी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक बात पर चर्चा करनी होगी। अगर सिर्फ युवा वर्ग ही आधार बने तो क्या दीर्घकालिक परिवर्तन संभव हो पाएंगे? मुझे लगता है इसमें अनुभव की भी जरूरत है। अरे, यह तो सही कहा आपने।
युवा ऊर्जा अद्भुत है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन, और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए पार्टी को नई पीढ़ी के साथ साथ अनुभवी नेताओं की भी जरूरत है। अच्छा, मतलब कि सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने से काम नहीं बनेगा, बल्कि एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। सही कहा, संतुलन बेहद जरूरी है। अगर पीटीआई आंतरिक सुधारों में जुट जाती है तो उस बदलाव का असर बाहर भी दिखेगा और जनता का भरोसा फिर से कायम हो सकता है। या और कानूनी चुनौतियों को भी हल करना होगा ताकि पार्टी की छवि और भविष्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कम किया जा सके। बिल्कुल, कानूनी समस्याएं राजनीतिक ताकत को कमजोर कर देती हैं। इन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। सवाल यह भी उठता है, क्या यह परिवर्तन इतना सहज होगा कि समय रहते इन चुनौतियों को मात दी जा सके? देखिए, परिवर्तन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अम उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए समय, धैर्य और सटीक निर्णयों की आवश्यकता होती है। यदि नेतृत्व में सुधार होता है तो मुश्किलें जरूर पुकारी जाएंगी। या मैं सहमत हूँ, लेकिन हाल की घटनाएं, कानूनी मामलों, नेताओं की गिरफ्तारी और अंदरूनी विवाद, क्या ये परिवर्तन की रफ्तार को धीमा कर देंगी? हाँ, ये हालात पार्टी की छवि पर गहरा असर डाल रहे हैं। अगर ये मुद्दे सही ढंग से हल नहीं होते तो सुधार का रास्ता और भी कठिन हो सकता है। तो अंततः पीटीआई के सामरिक सुधार और आंतरिक संगठन में बेहतरी लाने के प्रयास ही निश्चित करेंगे कि भविष्य में उनका बल कितना कायम रहता है। बिल्कुल, पार्टी को खुद में बदलाव लाना होगा, संगठन को मजबूत करना, नए नेतृत्व को अपनाना और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना अनिवार्य है। या अगर ये सुधार सफल होते हैं तो पीटीआई निश्चित ही अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल कर सकती है, पर सवाल यह है कि क्या ये बदलाव समय रहते हो पाएंगे? सही कहा, समय ही बताएगा। चाहे यह नया दौर हो या पतन की शुरुआत, पीटीआई अपने आप को परिभाषित करने में सफल हुई तो भविष्य में इसकी पहचान निश्चित ही बनेगी। बहुत अच्छे विचार, आपकी बातों में गहराई और व्यापक विश्लेषण है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से बहुत कुछ सोचने को मिला है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि यह विचार विमर्श पीटीआई की भविष्य की दिशा पर एक रोशनी डालेगा। हूर खान जी, आपके इंसाइटफुल विचारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी इस चर्चा से बहुत कुछ समझने को मिला। आशा है भविष्य में फिर से एक गहरी चर्चा के लिए मिलेंगे। तो श्रोताओं, अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए। नमस्कार।